तेज प्रताप कैसे हाथ लगा दिया हमको बेटा पर, उकरो हम राख लगा के जीव कबार देंगे अभी। न तो ताकत है ना तो हमारा सामने हमको बेटा के छू के देखो, हमको गोली मार दो, बाकी हमारा बेटा के मारेगा ना तो उसको हम राख लगा के जीव कबार देंगे। कोई धूरी से रगड़ के मारता है ना, हम राख लगा के जीव कबार देंगे, समझ लो। 4 फरवरी को हमको तेज प्रताप यादव जी के द्वारा बोरिंग रोड से किडनैप करके जान मारने की नियति से अपने हार्डिंग रोड स्थित जो उनका आवास है 42 है वहाँ ले जाया जाता है। और वो तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि वहाँ पे भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के जो नेता हैं आशुतोष कुमार जी, वो समय से पहुँच जाते हैं। वो अपने दोस्त के दादी माँ के श्राद्ध का कार्ड देने के लिए तेज प्रताप जी को, और जब वो पहुँचते हैं तब जाकर के फिर तेज प्रताप जी फिर डर जाते हैं कि मामला वायरल ना हो जाए बाद में, इसलिए फिर हमको वो जितना जो आप देख रहे हैं मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है कि हमको टोपी पहनाना या सदस्यता हासिल कराना, और जो हंसते हुए जो फोटो आप देख रहे हैं तो वो हंसते हुए फोटो हमको जबरदस्ती जान मारने की बात कह करके जबरदस्ती हंसा करके और पैर छुआए हैं और फोटो खींचे हैं। अपने माता जी के साथ में संतोष कुमार यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका मुख्य वजह क्या है? माता जी क्या कहना चाहेंगी संतोष कुमार यादव आपके बेटे? हमारा कहलाम है कि लालू जी के हम प्रणाम करते हैं, दीदी हैं हम प्रणाम करते हैं। बाकी अगर बेटा के किसी कोई के मारे से अगर हम अपना घर में लालू जी के बेटा के हम ली आनू, अगर खाना खिया के ओकरा हम मर्डर कर दें तो अगर उनका दीदी के तकलीफ लगती कि ना लगती? बिल्कुल बिल्कुल, माँ है तो जैसे ही हम न हली हम घर पर हली, सब सुन ली, गांव ने देहात हले, देहात ने हम सुन ली, देहात ने से ली कह के कि तोर बेटा के मर्डर हो जाता। वहां से हम रोते पिटते चले ली डेरा ने पटना। अगर बेटा अगर ये तो बतावा कि लालू जी के बेटा दूगो हमारे बेटा एक, अगर वो कहे कि संतोष के मार के गंगा जी ने डाल दो, कौन कहते हैं? नाम रख के लालू जी के बेटा। कौन नाम क्या? दो बेटा है, तेज प्रताप। अगर ये तो बतावा कि हमने गांव घर से लड़ के झगड़ के वोट देवावा ही काहे लगी, यही लगी ना कि हमने यादव ही एकता बनल ही। तो एकता बने के मतलब का कि लालू जी के बेटा तेज प्रताप फिर दे दिए हैं मर्डर करे लगे। हमको बेटा के मर्डर कर देगा तो कैसे होगा? ये तो बताइए कि अगर मानते हैं कि अगर हम मर्डर कर देते हैं वो, तो हम तो जान नहीं थे। हमको बेटा के फुसला के लेके काहे लगे हैं, टोपी पहना देते हैं, गोड़ छुआते हैं। हमको हार्ट के तो बीमारी है, हम बोलल ज्यादा नहीं चाहते हैं। बाकी ये तो बताइए कि आप समझ जाइए कि दूधे पिए आए हैं बेटा के, हम दूधे पिए हैं। अगर ताकत है तो हमारा सामने कोई आंख नहीं दिखा सकता है बेटा पर। अगर हम नहीं छुए हैं बेटा के हाथ अंगुली से, तेज प्रताप कैसे हाथ लगा दिया हमको बेटा पर, उकरो हम राख लगा के जीव कबार देंगे अभी। न तो ताकत है ना तो हमारा सामने हमको बेटा के छू के देखो, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बड़ी दुख से हम बेटा के पाले हैं। हम ये नहीं कहा है कि हमको करोड़पति के बेटा है। हमको वो बेटा बोलता है कि चाना बेच के कहिए हैं, सही ने हमको बेटा चाना बेचा है, अहिया पहुंचाए हैं। उसको क्या लगता है लालू के बेटा के तेज प्रताप का क्या लगता है कि हमके वो पटना ने है, हमारो पटना ने है। अगर बेटा के हमको कुछ हो जाएगा ना तो आप तेज प्रताप पर रिस हो जाएगा,
आप संभाल के बोलिए, अन्य तो बाद में बड़ी दिक्कत होवेगा। ये नहीं समझिए कि अच्छा, गरीब के बेटा है। आपके लड़के के साथ यानी कि तेजप्रताप यादव, संतोष यादव जी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये वोट के चलते कि नहीं जिताया। अरे अपना किस्मत से न जीतेगा तू। अरे वोट के चलते इसे बर्बादी करके अब तू नहीं कहा जिता रहा, तू ही ऐसे करवा दिया। अरे आखिर वो भी यादव समाज है, आप भी यादव समाज है, तो लेकिन आखिर आपसे दिक्कत क्या होगी? ये तो बताओ बेटा कि तोरा साथ में गलती होली तब वही ना तू कहूँ। हमारा साथ ने बेटा गलती ना होता तो हम काहे हम अथी हो गए। जब न तब तो हमने ऐसे ही करा। 2 बार हो गया। 2 बार हो गया? 2 बार। एक बार हम ना जान ली बा, छिपा के रख ले रह गया। अबरी हमरा गांव वाला कहला कि जानते है तोर बेटा के मर्डर हो जेतो है। माँ जी आपको पता चला कि संतोष यादव किडनैप कर रहे हैं, ये बताए तो कैसा आपको लगा? कैसा बेटा उसी समय ने लगता कि हमको कुछ जहर खा जाते हैं। बाकी ये लिए नहीं हमको फर्ज है कि हमको बेटा के मार को कोई के मार सके। हम नहीं बर्दाश्त करते हैं बेटा। हमको गोली मार दो, बाकी हमारा बेटा के मारेगा ना तो उसको हम राख लगा कर जीव कबार देंगे। कोई धूरी से रगड़ के मारता है ना, हम राख लगा कर जीव कबार देंगे। समझ लो। लालू जी को क्या बोलिएगा? लालू जी के आप लगातार बहुत पहले से वोट देते आ रहे हैं। बड़ी बड़ी हमको पति सबके लड़के वोट दिवाते हैं, गांव घर से लड़के कि नहीं वोट दो। अभी वोट दिवाए हैं, उसको वोट दिवाए हैं। कहा लगी कि हमको बेटा का मर्डर करिएगा, तो बताइए। चाची इससे पहले भी कई घटना हो चुका है तेजप्रताप जी के द्वारा। उनके आवाज पे बुलाया जाता है और उनको पीटा जाता है, फिर वीडियो वायरल किया जाता है। ये सब होता आ रहा है, फिर आज आपके बेटा के ऊपर हुआ है, क्या कहिएगा? ये तो यही तो है कि सबके खानू ओकरा जितावेगा तो वो करेगा, ओकरा करेगा तो ओकर तो वही है, ये कामे है, उसको वही कामे है। इससे पहले भी एक यादव समाज के बेटा पर हाँ एक खबर नहीं किया है, वो कम से कम हजारों बार वो किया है। बाकी हमको साथ ने तो बेटा के 2 बार कर दिया। बाकी तो हम 2 बार तो 1 बार तो हम नहीं सुने, हल्का फुल्का सुने। बाकी तो कहते हैं हम कहें कि तो चल तो ऐसा दोस्ती नहीं होता है। बाकी अबरी तो एकदम अंतिम घाट पर पहुंचा दिया। अब की कहा कि तोरा मारे के मारवे करेंगे, तुमको हम ना बेटी के मार देंगे। अरे तोरा ताकत है हमको बेटी के मारे के? एक्चुअली में घटना मतलब कैसे क्या हुआ वो किसी को जानकारी नहीं है। हमारे दर्शक जितना देख रहे हैं उनको बताइए कि आखिर कैसे क्या हुआ था, शुरुआती दौर से थोड़ा बता इससे एक्चुअली हम इस बताते हैं। हमको तेज प्रताप यादव जी के पार्टी के एक नेता हैं जो हमको अपनी बहन की शादी का कार्ड देने के लिए हमको बोले कि भैया जे हम व्हाट्सएप पे भेज दें कि ऐसी दे दें हम आ करके। तो हम कहे कि व्हाट्सएप पे भी दे दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और पटना आइएगा तो हमको दे दीजिएगा। तो हुआ क्या कि वहाँ बोरिंग रोड बोले कि भैया जय सिंह राठौर जी के ऑफिस में हम हैं, जे आइए ना, जे यहाँ पे चाय वो पियेंगे भैया, ढेर दिन भेंट करला हो गया। तो ये जब वो बात बोले तो फिर हम कहे कि जे अच्छा ठीक है हम आते हैं। तो वही हम फिर गए वहाँ पे, और वहाँ पे हम गए तो जैसे वहाँ पे गए और 10 मिनट भी नहीं हुआ है और तेज प्रताप जी पूरा गुर्गा के साथ में पहुँच गए। आप पहुँचते ही कह रहे हैं कि अरे ये तो बड़का तू का तो नेता हो गया तू रे, हैं ये तू ढेर तू दिल्ली या पटना तू घूमी थे तू, मैंने इस टाइप में ही मैंने रौब में बोल रहे थे वो जे अरे जे। तब हाँ तो वो जब पहुँचे तो हम प्रणाम किए हाथ जोड़ के उनको कि गुरुजी प्रणाम। तब बोले कि जे प्रणाम, जे चल चल गोड़ पर लग, जे गोड़ पर गिर, जे अरे एकरा पवनमा नहीं एकरा वायरल कर रहे हैं फोटो खींच सब सारा चीज। तो वहाँ पे ई बोला क्या नाम है इसका, मोतीलाल शंकर बैजनाथ, ये सब बोला कि हाँ हाँ जे एकरा गोड़ पर गिरवाइए। आप फोटो खींचा है तो पहला फोटो जब खींचा तो भाई किसी को जबरदस्ती से गोड़ लगवाइएगा तो जाहिर सी बात है उदास रहेगा वो। तो पहला फोटो जब आया तो उसमें हम नहीं हंस रहे थे। फिर कहा कि रे हंस चल हंस, जे बड़का तू नेता तो बनी थे तू रे, जे कितना नेता कटा के गंगा जी में फेंका गल रे, एकदम इस टाइप से नेता बनबा तू हैं, बाल बच्चा सब के फेंक दम गंगा जी में,
नेता बनबा तू, यादव के नेता। ये तेज प्रताप जी का स्टेटमेंट था। अब उसके बाद हुआ कि हम सोचे कि अब करे तो क्या करें, फिर जैसे पार्टी का झंडा थमा करके हमको हंसा करके फोटो खिंचाया। फिर वहां से बगल में एक मंदिर है, उसमें बाबा रहते हैं, तो वहां पे जब गया तो तुरंत भर में एकदम उसका एक्टिंग चेंज। तेज प्रताप जी वहां पे जा करके मुस्कुरा करके, मैंने जैसे बाबा से बोले कि जब पहचानते हैं इसको, तो कि हाँ जी तो संतोष रेणु जी है जे। जो पहले थोड़ा सा मैंने दूसरा टाइप से बोलते थे, लेकिन अब बहुत अच्छा बोलते हैं। तब कुछ कह रहा है, उस तेज प्रताप देखा कि जैसे बाबा जो है संतोष रेणु को अच्छा बोल रहा था कि जे अरे इसको तो हम एमएलसी बनाना चाह रहे हैं, मंत्री बनाना चाह रहे हैं, जे ये हमारे साथ रहते ही नहीं है। तो फिर बाबा बोले कि जरा तेज प्रताप जी अच्छा आदमी है, जो आप रहिए बाबा के साथ, जैसे इनके साथ में तेज प्रताप जी के साथ में, उनको क्या पता है। लेकिन हम चाहते तो बाबा से भी बोल सकते थे, लेकिन चूंकि बाबा से हम पहली बार मिले थे, तेज प्रताप जी जैसे उनको जानते थे, तो अगर हमको डर लगा कि उनको हम बोलेंगे तो भल का नहीं, वहीं पे हमको दिक्कत कर देगा। हम अकेलू आदमी वहां पे थे, हमारा पर पहले तेज प्रताप यादव ये वो केस कर दिया सचिवालय थाना में कि संतोष रेणु हमको जान से मारना चाहता है। अगर हम वहां पे हल्ला करते तो आज कम से कम आपके सामने हम बोल भी रहे हैं, अगर हम वहां पे हल्ला करते तो तुरंत भर में हमको अरेस्ट करा करके जेल भेज देता, और उल्टा वही हम पे आरोप लगाता कि संतोष रेणु हमको जान से मारने के लिए आया था। तो इसीलिए हम एकदम वहां पे चुपचाप रहे। अब उसके बाद हम सोचे कि जे यहाँ से जैसे भागा जाए, तो वो जब जाने लगे तो हम कहे कि गुरुजी प्रणाम, हम चलते हैं। लेकिन ना जे जब जैसे ही जब से पब्लिकली आता है तो आपको रिस्पेक्ट से बात करेगा कि ना जब बैठिए ना गाड़ी में। स्कॉर्पियो से पहली बार तेज प्रताप यादव गया था वहां पे, स्कॉर्पियो से आज तक कभी तेज प्रताप यादव को नहीं देखा होंगे आप लोग, पहली बार। नंबर याद है क्या? नहीं, ये स्कॉर्पियो था, उप सभापति करके है यहाँ का, शंकर यादव है मनेर का। वो कुछ बोलता था कि भैया बोलिए ना भैया जी, अभी इसको पार घाट लगा दे क्या। ये शंकर यादव बोलता था, रे शंकर यादव सुन, बड़का तो गुंडा बने तू रे। शंकर यादव से हम बोलना चाहते हैं, आवी थे तोर घर पर हम, आ तोर गुंडाई तोर निकालबू तोर घर पर। तोरा लगी थे कि मैंने तू है पटना के अहीर, हम विदेश के हैं रे, हैं शंकर यादव, हम विदेश के हैं रे, गुंडाई करेगा तू। आ रहे तोर घर पर पंचायती करबो शंकर यादव। सुन, तोरा लगी थे कि बड़का तू गुंडा तू होले ना, तोर घर पर हम आके पंचायती करबो। हम हमरा तू करिए, तू किडनैप तू अब तू कर। संतोष यादव जी जिस तरीके से बोल रहे हैं तेज प्रताप यादव जी के बारे में, वो तेज प्रताप यादव बोल रहे हैं कि हम इनको एमएलसी बनाना चाहते हैं, तो तेज प्रताप यादव एमएलसी बनाना चाह रहे हैं, सच बोल रहे हैं या फिर संतोष यादव सच बोल रहे हैं? हमरा ना बनना है तेज प्रताप यादव से हम ना बेटा एमएलसी, के ओकरा जोरे मर्डर कर लगी बनबा, हमरा ना बनना है एमएलसी ओकरा जोरे। हम दूसरा जोरे वो अपने बने ना, बने, वो अपन बानित रहे, घूमित रहे, वो अपने बने। लिट्टी चोखा खाइत ने फोटो खिंचवावे लगी चली थी दुनिया के कि हमरा फोटो खिंचावे। हमारा एमएलसी नहीं बनना उसके साथ में। हमरा क्या कहते हैं तेज प्रताप जी कि दिल्ली रहता है, दिल्ली या पटना घूमते हो तुम, दिल्ली या पटना घूमने से आप हमको रोक दीजिएगा, आप हमको रोक सकते हैं दिल्ली या पटना घूमने से? हैं? परिवार में माता जी संतोष यादव जी के तमाम परिवार संतोष यादव जी के साथ में अभी है। हाँ, आप लोग साथ संतोष यादव जी के हैं? हाँ, तो कहा जाता है कि संतोष यादव जी के साथ में आगे पीछे कोई नहीं है, सिर्फ अकेला आदमी है। अकेले। हाँ। हाँ? अकेले है। अगर तो ये तो बतावा बेटा कि तोहनी, हाँ तो तोहनी हाँ पटना ने तब 100 गो हा, हम बेटा के अकेले छोड़ ले ही, तो अकेले छोड़ ले ही केकरा पर, तो जोन पाते जोन मार के छोड़ देते, तो तू मार के छोड़ते ना, तो हमरा सामने माए बाप के जीता बोला के, अगर ताकत है तोरा दूध पी ले, हम आए के हमहू बेटा के दूध पिए ले, तो हमरा सामने तू आके करा हमारे बेटा का मर्डर। अच्छा, वीडियो लालू यादव राबड़ी देवी देख रहे हैं, आप क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? वो तो दीदी हैं, दर्द तो कुछ सबके है, किसू के बेटा के नहीं चाहते हैं कि वो मर्डर हो जाए, बाकी बेटे को पत्थर निकल जाता है, अब ओकर का कर जाए। अच्छा, आप पुलिस प्रशासन में कंप्लेन हम किए हैं, हम किए, हाँ कंप्लेन हम करेंगे, हाँ एसके पुरी थाना में हम कंप्लेन किए हैं। एसके पुरी जब वहां से हमको जब लाया अपना आवास पर, तो वो तो उसका एक स्टाफ है तेज प्रताप यादव के बेचारा, वो हमको बोला कि भैया जैसे हमको अंदर लाया, गेट बंद कर दिया, गेट बंद करला के बाद जैसे जैसे बोलने लगा कि अब जिससे इसको जरा अंदर करो रे, और ओकरा बाद हमरा कुछ कह रहा है, हर बार यही बात बोल रहा था कि तू बड़का तू नेता तू बन गए, तू यही बात हमेशा ऐसे ही, बड़का तू नेता तू बन गए हैं, सबके डाल दबो, कितना के नेता का बाल बच्चा गंगा जी में चल गया रे, ये बात हमेशा बोल रहा था तेज प्रताप। उसके बाद में ताला लॉक कर दिया मेन गेट का,
उसका जो पैर दाबता है आदमी, वो हमको कान में बोला टहलते हुए कि भैया यहाँ से आप गेट तड़प के भी भागिए भैया, आपके खिलाफ यहाँ बहुत खतरनाक साजिश हो गया है। करीब करीब उस दिन उसके घर में 50 आदमी होगा, 20 आदमी तो बाहर में ही था और अंदर में आदमी था, उसके घर में आदमी था। उसके बाद हुआ क्या कि अचानक पहुंच गए थी श्राद्ध के कार्ड देने के लिए ये आशुतोष कुमार, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच वाले। वो जब गए तो जैसे ये जो मोतीलाल है उनका जो पीए है कि जैसे राष्ट्रीय महासचिव है पार्टी का, वो जैसे इनसे बोला तेज प्रताप जी से कि आयल है जैसे ये आशुतोष कुमार, तक कुछ कहता है कि सलाही कैसे पहुंच गया। फिर हमरा से कहा कि तू का बुलाया है रे, हम कहे ना गुरुजी हम नहीं बुलाया है। तो कि कैसे आया, हम का जाने। तब हमरा से कुछ कह रहा है कि अगर उससे कुछ बोलेगा तो तुम जान जाना, तोरा रहना है पटने में, ये चीज तुम जान जाना तुम। हम डर गए, हम कहे कि भाई हो सकता है, भाई सब बड़का आदमी है कि गुंडा पालता है, हो सकता है बाल बच्चा हमारे पड़ जाता है, वहां से टांग लगा हमारे बाल बच्चा के, चाहे परिवार के हमारे मरवा देगा, कितने को मरवा दिया ये लोग। तो ये चलते हम कहे कि हम गुरुजी कुछ नहीं बोलेंगे। फिर ओकर बाद आशुतोष जी जब आए तो 1 सेकंड में इसका चेहरा चेंज, तुरते भर में हंस के बोले लगा। आशुतोष जी बोलबो किए कि संतोष जी यहाँ पे तक हाँ जे अरे हम ही बुलाए हैं, जब पार्टी के फिर से सदस्यता दिलवा रहे हैं, इनको एमएलसी बनाएंगे। ये बात हर बार बोलता था वो, इनको एमएलसी बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। वो कर बाद क्या हुआ कि हम सोचे कि आशुतोष जी से बोलें, लेकिन हमारे पीछा नहीं छोड़ता था। तो ये चलते आशुतोष जी निकले। लेकिन आशुतोष जी में एक चीज अच्छा था कि निकलने के बाद वो स्टेटस लगा दिए मेरे फोटो को। और ओकर बाद क्या हुआ कि जब आशुतोष जी निकल गए तब कहता है कि ये चुतिया कैसे पहुंच गया, जे सारा काम गबड़ा दिया, जे लाओ रे फोटो लाओ, अथी लाओ रे क्या टोपी लाओ रे, जरा टोपी पहनाओ, अथी बुलाओ एगो मीडिया वाला के जे इंटरव्यू देगा कि हम यहाँ सदस्यता पाने के लिए आए थे। और वही जैसे हमको टोपी पहनाया है और टोपी पहना करके और झूठो मूठो मीडिया के अथी करके हमरो बोला बोलने के लिए। तो हम कहे कि गुरुजी आज तो एगो मीडिया है, जे कल है बुलाइएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस 25 को रहेगा तो उसमें बोलेंगे। तो इस प्रकार से उसको फिर भरोसा हुआ कि नहीं जे कल ही आवे करेगा, तो आवेगा ना कल है। हम हाँ गुरुजी, लेकिन नहीं आवेगा तो फिर जान जाना कि हम कौन आदमी है। हम कहे नहीं गुरुजी हम आवेंगे। तब जाकर के वहां से हमको छोड़वो किया, तो अकेले नहीं छोड़ा हमको। ये जो शादी के कार्ड देने वाला जो लड़का था जो हमको बुलाया था, वो लड़का को हमारे गाड़ी में बिठा दिया, जबकि दू गाड़ी था, जय सिंह राठौर के भी गाड़ी था, हमरो गाड़ी था। तो उस गाड़ी पर नहीं बैठा, सीट रहते भर में हमारा गाड़ी पर बैठा। और फिर कहा कि हमको चलिए बोरिंग रोड छोड़िए, वहां पे उसका गाड़ी लगा हुआ था। और वहां से फिर जा करके तब जा करके फिर हम वहां से फिर हम हटला के बाद आए जब, तो हम जो भी अपने लोग थे उनसे हम राय विचार लिए, तब हम जाकर के एसकेपुरी थाना में हम अपना कंप्लेन लिखाए। और अकेले गए थे कार्ड पाने के लिए? नहीं, हम थे और जैसे हमारा एक थे राकेश जी थे जो मेरे ड्राइवर के रूप में थे, वो बाहर में थे और उससे हमको इस अंदर में रखे हुए था। तो क्या आपके ड्राइवर साहब को गृह मंत्री समाज चौधरी से क्या कानूनी के लिए कार्रवाई के लिए हम तो मांग करते हैं उनसे कि से हमारे ऊपर ये व्यक्ति सचिवालय थाना में केस किए हुए थे तेज प्रताप यादव जी। तब फिर जब हमको तो जान से मार ही रहे थे पहले, तो ये फिर हमरा भी कैसे पहुंच गए। आई जांच होना चाहिए कि मैं जो भी लिखा हूं शिकायत पत्र जो मैंने आवेदन दिया है उस आवेदन का जांच हो, और अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम पूरा परिवार इंसाफ के लिए अगर भटकते रह गए, पूरा परिवार हम विधानसभा के सामने जा करके आत्मदाह कर लेंगे। क्योंकि ये राजा का बेटा हो करके अगर गुंडागर्दी करेगा तो हम लोग को भी जीने का अधिकार है। ये हमारी बेटी को, हमारे परिवार को ये गंगा में काट करके फेंकने का बात किया है, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। संतोष रेणु यादव तेज प्रताप यादव से डरे हुए हैं? नहीं, डरे हुए कौन बात के, डरे हुए कौन बात के, बाल बराबर नहीं समझते उसको। लेकिन चूंकि राजा का बेटा है, गुंडा उसके साथ में रहता है तो डर रहता है, सबको डर रहता है। लेकिन ऐसे ये को बाल बराबर नहीं डरते हम उससे, कौन बात का डरेंगे। वो जादव है, हम का दूसरा है जो वो है सो हम भी हैं। अगर उसको मन में अगर बहम घुसा हुआ है तो तेज प्रताप यादव सुन लो, आप मन का बहम निकल जाएगा। गुंडा मत बनो, कानून है, न्यायालय है इस देश में, और हमको कानून और न्यायालय पर भरोसा है। माननीय सम्राट चौधरी से मैं आग्रह कर रहा हूं कि हमारे परिवार को सुरक्षा दीजिए। यह हमारा परिवार आज तेज प्रताप यादव के वजह से आज सहमा हुआ है। कभी भी हमारे परिवार में किसी के साथ अनहोनी हो सकती है, हमारे साथ अनहोनी हो सकती है। माता जी क्या लगता है, संतोष यादव जी के खबर ये भी है कि हाथ धर के गाड़ी पर बैठाया गया क्योंकि अपहरण का आरोप लगाया गया। याव कहा अपहरण लगी तो करबे कैला।
अब फारे लगी तो करबे कैला। गाड़ी पर बैठावे के मतलब का हो गए, हाथ पकड़लक, हाथ पकड़ के किसी गाड़ी पर बैठा लेला तो वहाँ मर्डर कैलक की बाकी है। हम तो बेटा बच गया भाग से, हमार किस्मत से, न तो उसी समय तो हमारे बेटा मर्डर हो गया। वो तो हमारे बेटा मर्डर हो गए। लालू प्रसाद यादव जी भी देख रहे हैं, राबड़ी देवी भी आपको देख रहे हैं, उनसे क्योंकि उनका तो गलती नहीं है। नहीं नहीं क्या कहना चाहेंगे राबड़ी देवी चाहे लालू प्रसाद चाहे तेजस्वी यादव से, क्या कहना चाहेंगे? अपना बेटा के समझाइए, अपना बेटा के समझाइए। अगर दीदी के भैया के अगर मानते हैं कि अगर किसी के बेटा के मर्डर कर देगा चाहे अति कर देगा तो दर्द होगा कि नहीं? तो वैसे ही हमको तो दर्द है। ये बेटा कौन देगा? तुमको तो 2 बेटा है, हमको 1 बेटा है। कहाँ हम रहे, कौन सी पर चलेंगे हमको? आप बड़ा बाबू हैं तो आपको तुमको भोजन चल रहा है साहब, भोजन चला रहा है।